जय हिंद। मैं आप लोगों को क्लास 10 का जो साइंस पढ़ा रहा था, ठीक है, जिसमें लेंस चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। यानी प्रकाश का अपवर्तन के अंतर्गत जो लेंस था, वो लेंस में मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिया है, लेंस की क्षमता तक। आज मैं लेंस से संबंधित एक प्रश्न लेकर आया हूँ सिर्फ, क्योंकि जैसा लेंस का प्रश्न है ना, वैसे ही सेम बनता है दर्पण का प्रश्न। तो दर्पण के प्रश्न में मैंने टोटल 10 प्रश्न कराया था। सेम वही कॉन्सेप्ट लेंस में भी अप्लाई करना है, कोई भी चेंज नहीं होगा। बस जो चेंज होगा ना, वो साइन का चेंज होगा। और मैंने साइन का कैसे चेंज होगा ये भी मैंने आपको समझाया था कि बाबू देखो कैसे ये जो लेंस में और दर्पण होता है, इनमें कैसे साइन परिवर्तन होता है। तो दोनों में मैंने समझा चुका था। आज हम लोग देखिए, चलिए एक प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न के माध्यम से पूरा ये चैप्टर द एंड हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो दर्पण में पढ़ाया है ना, वही चीज़ें आपको सेम जाके चेक कर लेना है, देख लेना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी, कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से, कौन से लेंस से? अवतल लेंस से। देख लीजिए, 14 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी है वो अवतल लेंस में है। तो अवतल लेंस से जो है कि 62 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। वस्तु कहाँ रखा गया है? 62 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल लेंस से। ठीक है, तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले आपके दिमाग में पिक्चर बना दूं कि ये है हमारा अवतल लेंस। क्या है ये? अवतल लेंस। तो देखिए, जो अवतल लेंस है, इस अवतल लेंस में ये है हमारा मुख्य अक्ष। क्या है ये? मुख्य अक्ष। तो देखिए, मुख्य अक्ष जो है ना, यानी अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस के लेफ्ट की तरफ क्या होता है? तो मैंने समझाया था, वो याद रखिएगा, लेफ्ट की तरफ हमेशा माइनस होता है। जो भी चीज़ें होंगी सब माइनस होंगी। और राइट की तरफ क्या होगा? राइट की तरफ हमेशा सब कुछ क्या होगा? प्लस होगा। ये बात मैंने दर्पण में भी समझाया था। समझ में आ गया? चलिए अब समझिए कि जो अगर ये अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में ये फोकस दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी लेफ्ट में होगा या राइट साइड में होगा? देखिए, मैंने बताया था कि देखो बाबू, जो अवतल लेंस होता है ना, उसमें जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है। कहाँ होता है? लेफ्ट साइड होता है। इसका मतलब फोकस दूरी हमेशा माइनस में होगा। क्या होगा? माइनस में होगा। आपको समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे लिखूंगा क्या कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है स्मॉल f है ना, स्मॉल f से दर्शाते हैं, है ना, क्या होगा? -14 सेंटीमीटर। बताइए, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, वस्तु कहाँ रखा गया है। तो देखिए, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे दर्पण हो, कुछ भी हो, हमेशा लेफ्ट साइड ही होता है, तो माइनस होगा। यानी क्या लिखूंगा कि अवतल लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं? तो आपको पता है ना, u से दिखाते हैं। किससे? u से। तो u बराबर हो जाएगा -62 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी माइनस में होगा क्योंकि लेफ्ट साइड है। चलिए, अब हमसे क्या पूछा है कि भैया दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो लिखूंगा अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी को भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भी। तो भी का मान बताना है। तो चलिए, अवतल लेंस से चाहे कोई भी लेंस हो, मैंने समझाया था कि एक ही फार्मूला है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए, दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। बात समझ में आ गया? चलिए, 1/f, f का मान कितना है? -14। तो रखेंगे 1/-14 बराबर 1/v का मान ज्ञात करना है, यानी v का मान ज्ञात करना है। फिर ये क्या है? -1/u का मान कितना है? -62। कितना है? -62। आगे समझ में? ये -62, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, देखिएगा। अब इस 1/, जो -62 है, ये माइनस के साथ अब ये लेफ्ट साइड लेके आएंगे। कहाँ आएंगे? लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा? समझिएगा, ये हो जाएगा आपका 1/,
भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस जो 14 है ये, और ये जब पूरा आएगा ये माइनस वाला लेके तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में क्या होगा 1 माइनस 62 ये हो गया। अब क्या होगा इसका 1 भी बराबर 1 माइनस 14, देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस को माइनस में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1/62। ठीक है, अब देखिए जो माइनस 14 है ये माइनस ऊपर चला जाएगा, इसको माइनस ऊपर लिख देता हूँ अब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/14। आगे समझ में, ये बेसिक से चीज़ें आपको पता होगा। चलिए अब देखिए ये हमारे 1 भी बराबर 14 और 62 का एलसीएम लेंगे, तो मैं एलसीएम ना लेकर के गुणा कर देता हूँ, या आप एलसीएम ले सकते हो। तो 14 गुणे 62, ठीक है हो गया। 14 से 14 कट गया तो 62 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 62 माइनस 14। ठीक है, ये आप करोगे तो सॉल्व ये करने आता है। 1 भी बराबर कितना हो जाएगा माइनस 76/14 गुणे 62 है ना। अब देखिए अब इसको कटा देंगे, 7 दूना 14, 2 से कटेगा, 2 चौक 2 3 6 और 2 8 16। ठीक है, अब कटेगा और किससे कटेगा तो आपका 2 से कटेगा, 19 दूना 38, 2 से ये कटेगा, 2 3 6 और 2 एकम 2। यानी क्या हुआ हमारा आया आंसर, आंसर मतलब कि 1 भी बराबर माइनस 19, क्या बचा है माइनस 19 बटे 7 गुणे 31 है ना। अब तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा 7 गुणे 31 बटे माइनस 19 हो जाएगा ना। भी बराबर उल्टा होगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा। अब इसको भाग कर देना है ना। 31 में 19 का भाग करेंगे, जो आएगा 7 से गुणा कर दूंगा, तो मैं लिख देता हूँ देखिए 31 भागे 19, तो 19 एकम 19। ठीक है, अब ये 11 में से 9 गया 2, और यहाँ पे बचा 2 में से 1 गया 1। ठीक है, यहाँ पे लगाऊंगा दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा 0। 19 में अब 19 है और ये 120 लाना है आसपास 120, तो 5 से करके देखता हूँ, 9 5 45 का 5 4 19 5 95 हो गया। ठीक है, तो ये नहीं होगा, अभी और आगे चलते हैं। 19 7 चलता हूँ, 7 से 7 9 63 का 3 हासिल 6 7 एकम 7 6 13 133 ज़्यादा हो गया। यानी 19 और 19 में 6 का करके देख लेते हैं, 6 का है ना, 9 6 54 का 4 और 5 6 कम 6 और 5 11 114। यानी ठीक है 6 बार में जाएगा 1.6, यानी 19 से कट गया 1.6 और 7 से ये गुणा कर देंगे तो भी बराबर हो जाएगा। देखिए 7 गुणे 1.6, यहाँ पे आगे माइनस कर दीजिए, तो 1.6 में है ना, 1.6 में 7 से गुणा कर दीजिए, 7 6 42 का 2 4 7 एकम 7 और 4 11 11.2, यानी भी बराबर आ गया माइनस 11.2। और ये देखिए किस में चल रहा था, सब सेंटीमीटर में, तो भी बराबर कितना आ गया माइनस में 11.2 सेंटीमीटर। तो अभी हमसे पूछा था कि जो अवतल लेंस से प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो लिख देंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी माइनस 11.2 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा माइनस 11.2 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। एक ही प्रश्न के माध्यम से मैंने आपको समझाया, ऐसे ही आप सभी प्रश्नों का कर सकते हो, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो। तो ये पूरा चैप्टर जो है लेंस का जो प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर था, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसके पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था बायोलॉजी का, पाचन तंत्र पढ़ाया था। ठीक है, पाचन तंत्र पढ़ाया था है ना, यानी पोषण चैप्टर। ठीक है, अब मैं आगे पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो भी चैप्टर्स होगा उसके बाद मैं डिटेल्स के साथ पढ़ाऊंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये न्यूमेरिकल कैसा लगा। जय हिंद।